टाइप की बात अच्छी है बुरी है? नहीं, बिल्कुल हमारे यहाँ इसकी कोई इजाज़त नहीं है। न समाज इसकी इजाज़त देता है, न हमारा दीन इसकी इजाज़त देता है, और ना मैं समझता हूँ कि ना हिंदू धर्म इसकी इजाज़त देता है। जब कोई धर्म भी इजाज़त नहीं देता, समाज भी इजाज़त नहीं देता, तो फिर इसको सपोर्ट करना मैं समझता हूँ कि सही नहीं है। किसी की अगर एक बीवी है और उसको छोड़कर वो किसी 2 से 3 से ताल्लुक़ रखता है तो गलत है। किसी का एक शौहर है, एक पति है, वो अपने पति को छोड़कर और 2-4 से ताल्लुक़ रखती है, गलत करती है। लेकिन ये कहना कि 3-4% महिलाएँ अच्छी रह गई हैं, चरित्रवान रह गई हैं और 95% चित्रहीन हो गई हैं, ये कहीं से कहीं तक दुरुस्त नहीं है। नंगापन बहुत ज़्यादा होता जा रहा है समाज के अंदर, बुराइयां बहुत ज़्यादा होती जा रही हैं, और उसके लिए हम ये कहें सिर्फ औरतें ही ऐसा कर रही हैं, नहीं, आदमी भी कर रहे हैं। हम ना कथावाचकों का समर्थन करते हैं, हम ना उन महिलाओं का समर्थन करते हैं, हम समाज का समर्थन करते हैं। देखिए, समाज में फैली हुई बुराइयों का जिक्र करना और उनको ख़त्म कराने की बात करना, ये तो कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है। अब दुनिया के सामने आ रहा है कि इस्लाम ने उनको पर्दे में क्यों रखा था, अब ये सबके सामने आ रहा है। घूंघट तो हिंदुओं में भी था। घूंघट देखिए, हमारे यहाँ तो हिंदुओं में भी थी। हमारे यहाँ पर्दा, अब क्या घूंघट, इसीलिए रखा था। ये हमारे बुजुर्गों ने इसीलिए रखा था ताकि हमारी महिलाएं महफूज रहें। हमने खुद अपने हाथों से उनके बुर्के उतारे, हमने उनके घूंघट उतारे। अब बुरा समाज हमारे सामने आ रहा है तो हमें परेशानी क्यों हो रही है? किया था तो हमारे ही है। स्वामी प्रेमानंद जी को और जो अनिरुद्ध आचार्य जी हैं, उनकी काफ़ी सारी रील वायरल होती रहती हैं, आप भी देखते ही होंगे सोशल मीडिया पे। जी हाँ, बिल्कुल देखते रहते हैं। तो अभी उन्होंने महिलाओं को लेके जो बयान दिया था कि 100 में से 95-96% चरित्रवान महिलाएं रह गई हैं, बाकी 4% लोग ही हैं जो चरित्रवान हैं, बाकी सब चरित्रहीन लोग हो गए हैं, और 1 से ज़्यादा रिलेशन में लोग शादी से पहले रहने लगे हैं, जो समाज के लिए ठीक नहीं है। देखिए, समाज में फैली हुई बुराइयों का जिक्र करना और उनको ख़त्म कराने की बात करना, ये तो कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है। लेकिन ये कहना कि 3-4% महिलाएं अच्छी रह गई हैं, चरित्रवान रह गई हैं और 95% चित्रहीन हो गई हैं, ये कहीं से कहीं तक दुरुस्त नहीं है। इसलिए कि अगर मैं अपने ख़ानदान की बात करूं तो मेरे ख़ानदान में 200 महिलाएं हैं, तो क्या मैं ये मान के चलूं कि मेरे ख़ानदान की 180 महिलाएं जो हैं वो ख़राब हैं? मैं तो अपने घर को ख़राब कहने के लिए हूँ। उन्होंने एग्जाम्पल के तौर पे कहा ऐसा। देखिए, एग्ज़ाम्पल भी ऐसा होना चाहिए कि जो हज़म हो। आप मिसाल में या किसी की बात कहने के लिए मिसाल तो अच्छी कहेंगे, बात तो अच्छी कहेंगे। हाँ, समाज में बुराइयां फैल रही हैं, हमारे यहाँ की ख़वातीन गलत रास्ते इख्तियार कर रही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। नंगापन बहुत ज़्यादा होता जा रहा है समाज के अंदर, बुराइयां बहुत ज़्यादा होती जा रही हैं, और उसके लिए हम ये कहें सिर्फ औरतें ही ऐसा कर रही हैं, नहीं, आदमी भी कर रहे हैं। उन्होंने पुरुषों को भी बराबर कहा, लेकिन महिलाओं ने उनकी बात पकड़ ली और विरोध हद से ज़्यादा बढ़ गया। अब वहाँ विरोध तो इस हद से ज़्यादा ये बढ़ गया कि उनसे माफ़ी मंगवाने की बात होने लगी, ढोंगी पाखंडी कहा जाने लगा और बेशरम कहा जाने लगा। अनिरुद्ध आचार्य को तो एक चैनल वाले पूरा एपिसोड चला देते हैं, बेशरम बाबा। तो अगर कोई सच बोल रहा है तो उसमें बेशर्मी का आएगी। देखिए, जिन्होंने कहा वो जाने और जिनको कहा वो जाने। हम अपनी बात कर सकते हैं कि हाँ, अगर किसी को हमें सुधार भी करना है, देखिए, आप अगर किसी को सुधारना चाहते हैं तो आप सुधारने में अच्छे लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे, अच्छे शब्द इस्तेमाल करेंगे। आप किसी को अपनी अच्छाई के साथ तो सुधार सकते हैं, आप बुराई का खात्मा बुराई से नहीं कर सकते। आप बुरे अल्फाज इस्तेमाल करके, बुरी बातें करके फिर चाहें कि समाज से बुराई ख़त्म हो जाए, नहीं हो सकती। तो वो एक अच्छा बताइए मुझे, बेश्या शब्द कहाँ से निकला? बेश्या शब्द, देखिए, ये अच्छे बुरे शब्द की बात कर रहे हैं तो ये सामाजिक शब्द है ना, समाज का ताना बाना बनता है ना बेश्या शब्द भी। देखिए, आप कहें वेश्या शब्द कहाँ से निकला? वेश्या हिंदी है, आप उर्दू में आ जाइए, तवाइफ है। आप किसी और इलाके के ताने बाने से संबंधित शब्द तो है ना। ये सब चीज़ें समाज से ही निकलती हैं, अच्छाइयाँ भी समाज से ही निकलती हैं, बुराइयाँ भी समाज से निकलती हैं। लेकिन हम किसी भी औरत को, किसी भी खातून को हम वेश्या कहने लगे? किसी को नहीं, जिनके रिलेशन 1 से ज़्यादा मर्दों से हैं या जिन मर्दों के रिलेशन 1 से ज़्यादा महिलाओं से, उनको वेश्या फिर भी उनको नहीं कहा जाएगा।
वेश्या बिल्कुल अलग एक परिभाषा है। वेश्या का मतलब दूसरा हो जाता है बिल्कुल। ये तो एक तरीके से शौक कह लीजिए। मतलब एक से ज़्यादा महिलाओं से संबंध बनाना शौक हो गया है। मैं कह किसी ने अगर ये शौक पाला है, किसी ने ये गलत रास्ता इख्तियार किया है तो बेशक गलत रास्ता है। किसी की अगर एक बीवी है और उसको छोड़कर वो किसी 2 से 3 से ताल्लुक़ रखता है तो गलत है। किसी का एक शौहर है, एक पति है, वो अपने पति को छोड़कर और 2-4 से ताल्लुक़ रखती है, गलत करती है, लेकिन आप उसे वेश्या फिर भी नहीं कह सकते। चरित्रहीनता तो फिर भी कहा जा सकता है ना। तो यही तो बात कर रहे हैं जिनका स्तर। आपने वेश्या लफ्ज़ इस्तेमाल किया ना, मैं उसका खंडन कर रहा हूँ कि वेश्या नहीं कहेंगे, चरित्रहीन बिल्कुल कहेंगे, उसको बदकिरदार बिल्कुल कहेंगे, लेकिन उसको वेश्या तो खैर नहीं। जो महिलाएं लिव इन रिलेशन का सपोर्ट करें उन्हें क्या कहेंगे? लिव इन रिलेशन का सपोर्ट करें और कहें टेस्ट ड्राइव पहले होना चाहिए, मतलब शादी से पहले संबंध बनाना ठीक है क्योंकि उससे जांच पड़ताल हो जाती है। देखिए, अगर उनके यहाँ ऐसा होता हो मैं अगर बात करूँ, हमारे यहाँ इस्लाम में ऐसा हरगिज़ नहीं है। सनातन में भी ऐसा नहीं होता है। लेकिन फिर भी हमारा कानून इजाज़त देता है ना। तो कानून के अनुसार लिव इन पार्टनर रखने की इजाज़त कानून दे रहा है और शादी से पहले संबंध बनाने की इजाज़त दे रहा है और धर्मगुरु सही रास्ता दिखा रहे हैं। तो सही कौन है? लड़कियाँ सही हैं या फिर धर्मगुरु सही है? देखिए, हम जिस समाज में रहते हैं वहाँ मज़हब और धर्म हमेशा पहले ही होता है। और कोई भी हो, चाहे एक मुसलमान हो चाहे एक हिंदू हो, वो पहले अपने धर्म की ही मानता है, वो हर किसी को बाद में रखता है। जहाँ धर्म और कोई और चीज़ टकराएगी वो पहले अपने मज़हब को, अपने धर्म को मानता है। इस मामले में भी चाहे कोई मुसलमान हो चाहे हिंदू हो, आप किसी से भी पूछ लीजिए, वो कहेगा नहीं, मैं अपने मज़हब के, अपने धर्म के पहले। क्या ही दिया ना, लिव इन रिलेशन गलत है, शादी से पहले अभी संबंध बनाना गलत है। मैंने क्या बताया, हमारे इस्लाम के हिसाब से गलत है। बाकी दुनिया है, जिसका जो मर्जी आए कर रहा है, हम किसी को रोक तो सकते नहीं है। लेकिन जो महिलाएं सपोर्ट कर रही हैं उनको तो आप, जैसे उन्होंने बोल दिया, जो महिलाएं लिव इन रिलेशन में रह रही हैं जिनका चरित्र हनन हो चुका है, तो वो वेश्याओं की कैटेगरी में गिन दिया उन्हें। तो ये सही है गलत? नहीं, वेश्याओं की कैटेगरी में तो मैंने आपसे पहले मना कर दिया कि नहीं दे सकते। हाँ, उन्हें एक गलत रास्ता है, उनका गुनाह है, पाप है, ये कह सकते हैं, लेकिन उनको वेश्या हरगिज़ नहीं कह सकते। और जो ये कर रहे हैं उनकी मर्ज़ी है, वो खुद जाने, उनको अपना हिसाब खुद देना है। और जो उनका सपोर्ट कर रहे हैं उनको भी अपना हिसाब खुद देना है। हम तो हिसाब लेने वाले हैं नहीं, हम तो सिर्फ बात बताने वाले, हम हिसाब लेने वाले नहीं हैं। हिसाब लेने वाला खुदा है, हम सिर्फ अच्छी बात बताने वाले हैं। टेस्ट ड्राइव की बात अच्छी है बुरी है? नहीं, बिल्कुल हमारे यहाँ इसकी कोई इजाज़त नहीं है। ना समाज इसकी इजाज़त देता है, ना हमारा दीन इसकी इजाज़त देता है, और ना मैं समझता हूँ कि ना हिंदू धर्म इसकी इजाज़त देता है। जब कोई धर्म भी इजाज़त नहीं देता, समाज भी इजाज़त नहीं देता, तो फिर इसको सपोर्ट करना मैं समझता हूँ कि सही नहीं है। कथावाचकों का इस बात को लेकर विरोध नहीं होना चाहिए? हाँ बिल्कुल, इस मामले में तो नहीं होना चाहिए। तो इसी बात को लेके स्वामी जी का जब महिलाओं ने विरोध किया तो स्वामी जी के पास प्रश्न उठा। तो स्वामी जी बोलते हैं, देखिए 2 तरह के लोग होते हैं, एक गटर का या नाली का कीड़ा बोलते हैं। नाली के कीड़े को आप साफ पानी में रख देंगे तो वो हजम नहीं कर पाएगा, उसे गंदे पानी में ही रहने की आदत हो चुकी होती है। तो आपको लगता है समाज का वातावरण भी ऐसे ही होता है? कुछ लोगों को गंदे आचरण करने की आदत पड़ जाती है, कुछ अच्छे आचरण करके भी रह लेते हैं। देखिए, मैंने क्या कहा, नाला, गंदा, कीड़ा, ये वर्ड यूज़ करने ही नहीं चाहिए, और ख़ास तौर से एक पढ़े लिखे आदमी को तो बिल्कुल नहीं करने चाहिए। हमने इतनी देर आपसे गुफ्तगू की, हमने इस किस्म के कोई घटिया शब्द इस्तेमाल किया? बल्कि हमने तो ये कहा कि आप वेश्या शब्द भी लोगों के लिए इस्तेमाल मत कीजिए, गलत है। हाँ, उनका एक पाप कह सकते हैं, उनका एक गुनाह कह सकते हैं, लेकिन वेश्या कह देना नहीं, हम इसको सपोर्ट नहीं करेंगे। समाज में तो वेश्या कहा गया शब्द, तवायब भी कहा गया। आपकी समाज में तवायब कहते हैं गलत आचरण वालों को, तो शब्द तो घुमा फिरा के वही मतलब निकलता है। तो देखिए, वो होता है, भले आप कह नहीं रहे हैं। मैं आपको बिल्कुल मैं खुलासा करूँ, तवाइफ और वेश्या का मतलब होता है पैसे लेकर गलत काम करना। लेकिन जो लोग लिव इन में रहते हैं वहाँ पर पैसा नहीं होता है, वहाँ उनकी कई मोहब्बत होती है, दोस्ती होती है, ये चीज़ें बीच में होती है। ब्लैकमेलिंग भी होती है कभी कभी, हो सकता हो, वीडियो फुटेज बना ली जाती है, फोटो। उसको फिर लिव इन नहीं कहेंगे, वो तो ब्लैकमेलिंग अलग चीज़ हो गई, फिर वो फिर लिव इन नहीं रही। होती तो उसी रास्ते से है, रास्ता खुलता है तब ना होता है, वो अलग चीज़ हो गई। वो अलग आपने किसी से संबंध बनाए, आपके वीडियो और फोटो खींच लिए गए, तो रास्ता तो वही था, लिव इन वाला, शादी से पहले संबंध बनाने वाला। की वजह से भी हो सकता है, दूसरी वजहों से भी हो सकता है, किसी से वैसी मोहब्बत हो गई और उसमें ऐसा कोई कार्ड हो गया, तो ब्लैकमेलिंग का वो भी रास्ता बनता है। तो ये तो रास्ते हैं, हम तो मंजिल की बात कर रहे हैं। तो आप किसका समर्थन करेंगे, कथावाचकों का या महिलाओं का? जो लिव इन रिलेशन का समर्थन कर रही हैं, जो महिलाएं जो कह रही हैं कि टेस्ट ड्राइव की बात कर रही हैं, उनका समर्थन करते हैं, कथावाचकों का समर्थन? हम ना कथावाचकों का समर्थन करते हैं, हम ना उन महिलाओं का समर्थन करते हैं, हम समाज का समर्थन करते हैं।
समाज जिसको अच्छा कह रहा है, एक आपने सुना होगा, तो अच्छा बनाने के लिए तो कथावाचक कह रहे हैं कि सही तरीके से घूमो देखिए, समाज में, आवाज़ खाक तंग अवस्था में मत घूमो। आपके समाज की महिलाएं भी तरीके से घूमती हैं ना, बुर्का डालती हैं ना घर से निकलने से पहले, तो वो भी तो यही बोल रहे हैं, जब आप समाज में निकलो अच्छे तरीके तौर तरीके से निकलो, अच्छे आचरण करो, तो आप महिला कहलाने के देखिए, लायक। हमारे समाज की महिलाओं को तो छोड़ दीजिए, वो तो जब बुर्का डालती है तो कहा जाता है कि इनको कैद कर रखा है, इनको ये कर रखा है, वो कर रखा है। लेकिन अब दुनिया के सामने आ रहा है कि इस्लाम ने उनको पर्दे में क्यों रखा था, अब ये सबके सामने आ रहा है। घूंघट प्रथा तो हिंदुओं में भी था, घूंघट देखिए, हमारे प्रथा तो हिंदुओं में भी थी। हमारे यहाँ पर्दा, आप क्या घूंघट इसीलिए रखा था, ये हमारे बुजुर्गों ने इसीलिए रखा था ताकि हमारी महिलाएं महफूज रहें। हमने खुद अपने हाथों से उनके बुर्के उतारे, हमने उनके घूंघट उतारे। अब बुरा समाज हमारे सामने आ रहा है तो हमें परेशानी क्यों हो रही है? किया धरा तो हमारे ही है, हमने खुद किया है इसको। ना हम बुर्के उतरवाते, ना हम घूंघट हटवाते, परेशानी तो यहाँ आ रही है ना, दिन देखने पड़ते। हाँ, लेकिन धर्म और मजहब से आगे एक कानून बनता है, उसे संविधान कहते हैं, और संविधान के अनुसार मुस्लिम महिलाओं को भी अधिकार है और हिंदू महिलाओं को अधिकार है, वो अपने हिसाब से कहीं भी जा सकती हैं, कुछ भी पहन सकती हैं। देखिए, कानून जो होता है ना तो वो सबको इजाज़त देता है। वो कहता है जो मुसलमान हो अपने हिसाब से करो, जो हिंदू हो अपने हिसाब से करो, और जो किसी हिसाब से नहीं करना चाहता वो अपने हिसाब से करो। तो यही तो प्रेमानंद जी ने कहा, जैसे आप इस्लामिक धर्मगुरु या मुफ्ती मोहम्मद कुछ भी हैं, आप अपनी घर की महिलाओं से कहेंगे ना बाहर निकलने से पहले तौर तरीके से निकलो, तो ऐसे ही उन्होंने धर्मगुरु होने के नाते उन्होंने अपने टच की महिलाओं से बोला भाई अपने बच्चों को संभाल के रखो, सही आचरण। आपने सवाल रिपीट कर दिया, मैंने ये क्या कहा कि बात सही, शब्द गलत, शब्दों का सही इस्तेमाल होना चाहिए। आपका कहना मतलब है कथावाचक सही है लेकिन शब्दों का इस्तेमाल गलत कर दिया। शब्दों का इस्तेमाल गलत हुआ है। जो मैंने कहा उन्होंने मेरी बात का समर्थन कर दिया, बात खत्म, पैदा आदम। एक सवाल ये है कि जब महिलाओं के बारे में ऐसा कह दिया गया तो उनको बहुत बुरा लगा और विरोध में काफ़ी सारी बातें उन्होंने कथावाचक जो प्रेमानंद जी उनके बारे में भी कह दी, अयोध्याचार्य के बारे में, लेकिन वही महिलाएं थिएटर में जाती हैं और महिलाओं को उस फिल्म में शोषण भी दिखाया जाता है, अर्धनग्न अवस्था में भी दिखाया जाता है और वेश्याओं का किरदार भी दिखाया जाता है, महिलाओं के ऊपर फिल्माया जाता है, तब तो महिलाओं को कोई आपत्ति नहीं होती, वो थिएटर में खड़ी होकर तालियां बजाती हैं, 1000 रुपये का टिकट लेके वो फिल्म भी देखती हैं और तालियां भी पीट के आती हैं उन्हीं बातों पे जो बातें प्रेमानंद जी कह रहे हैं। असल में हर आदमी अपनी मर्ज़ी का मालिक है, उसे जहाँ मज़ा आ रहा है भले बुराई हो तो वो उसको इग्नोर कर देता है, और जहाँ उसको मज़ा नहीं आ रहा है तो वहाँ उसको फिर परेशानी हो जाती है थोड़ी सी। बात सिर्फ इतनी सारी। यही तो है ना, दोहरा मापदंड क्यों? वही प्रेमानंद जी कह रहे हैं तो आपको वो बुरा तो लग सब रहा अपना रहे है, हैं। बॉलीवुड वाले वही हरकतें सिनेमा हॉल में कर रहे हैं तो वो आपको अच्छी लग रही हैं, आप तालियां भी पीट रहे हैं। वो असल में डायरेक्टली पूरे समाज को नहीं कह रहे हैं ना, और अगर वो भी ऐसा कर रहे हैं तो वो भी गलत कर रहे हैं। इनडायरेक्टली डायरेक्ट तो नहीं बोल रहे हैं लड़की को कि आप ऐसी हो, उन्होंने कहा जो लड़कियों का आचरण गलत। 95% को तो नहीं कहा ना, उन्होंने समाज का एक रुख दिखाया, ये दिखा कि समाज में 95% ऐसे हैं। उन्होंने समाज का एक चेहरा दिखाया कि समाज में ऐसा भी होता है, ये नहीं कहा कि ऐसा ही होता है या 95% ऐसा कर रहे हैं, तो वो बहुत फ़र्क आ जाता है उसमें। तो आपने प्रेमानंद जी को कितना सुना है आज तक? मैंने ज़्यादा नहीं सुना, बस यही वाला सुना जो जितना सुना है वो, आपत्ति हुई। अच्छा जितना सुना है उसका भी फेवर नहीं कर रहे हैं आप? नहीं, देखिए मैंने क्या बताया, आप 2 शब्दों में मैंने पूरी बात कही कि बात गलत नहीं थी, शब्द गलत